जम्मू कश्मीर पुलिस के 8 एहलकारों को शदीद किस्म का झटका लगा है अदालत से, और ये लगना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो जुल्म, ज़्यादतियाँ, जो तशद्दुद, जो जिस्मानी और हिरासती तशद्दुद के नाम पर जो कुछ इन्होंने अपने ही साथी के साथ किया है, वो बाइस तशवीश है, और अल्लाह करे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। कुपवाड़ा का मामला था, आप सबको याद होगा कि एक पुलिस एहलकार को एक नशे के केस में फंसाया गया और बाद में अपने ही खाकी वर्दी में मुलव्वस अफराद ने इसके साथ क्या किया वो आपके सामने है। और कोर्ट की तरफ से इन 8 के 8 पुलिस एहलकारों की इनने दरख्वास्त दायर की थी, अपील कर रहे थे या दरख्वास्त कह लीजिएगा, लेकिन एक तरह से गुहार लगाई थी अदालत से कि उनको बेल मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए। वो ज़मानत अर्जी जो है वो मुस्तरद हो गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा के सामने मामला पहुंचा था, जहां पर 8 पुलिस एहलकार, जिसमें एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी है, गैर कानूनी तरीके से किसी को डिटेन करना, किसी को पकड़ना, और एक कांस्टेबल पर कस्टडी के अंदर जो उस पर जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के जीआईसी में, जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में, तो उनका जो है उस पर यह कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज कब हुई थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया था, जब जो शख्स हैं खुर्शीद अहमद चौहान साहब, इनकी बीवी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके हस्बैंड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद, जिनको कस्टडी में 6 दिन रखा गया मंशियात से जुड़े हुए केस में, और जुल्म और ज़्यादतियाँ और यहाँ तक के प्राइवेट पार्ट्स काटे गए। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक कांस्टेबल को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। सुप्रीम कोर्ट कैसे मसला गया? सुप्रीम कोर्ट में जो एफआईआर लगी थी खुर्शीद अहमद चौहान पर, वो मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने वहाँ से एफआईआर नहीं हटाई जाएगी ये फैसला दिया, और इस जजमेंट को खुर्शीद अहमद चौहान और उसकी बीवी की तरफ से चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट गए कि वहाँ से राहत मिलेगी, हम पर एफआईआर क्यों लगी, हमारा कोई कसूर ही नहीं, यानी कांस्टेबल पर। अब यहाँ से बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी। पता ये चला सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत दी, एफआईआर ख़त्म की, 50 लाख हर्जाना या मुआवजा देने की भी बात कही गई मुतासर को। प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, बुरी तरीके से जलील किया गया, मिर्ची डाली गई प्राइवेट पार्ट्स में। और सीबीआई ने उसके बाद, जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर इस वक्त निगरानी हो रही है केस की, 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के दरमियान 6 दिन सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है कि चौहान को रखा गया जेआईसी कुपवाड़ा में, और इन लोगों ने जुल्म और ज़्यादतियाँ की। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए जेआईसी के अंदर, फॉरेंसिक एविडेंस निकाले गए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशंस को, रिपोर्ट्स को देखा गया, तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज 26 फरवरी की बताती है कि कांस्टेबल जो गिड़गिड़ा रहा था, एक तरह से लड़खड़ा रहा था, कोई रास्ता नहीं बचा था, इतना मारा गया था, और फिज़िकल एब्यूज़ इसके साथ हुआ या किया गया, इसकी तस्दीक खुद इसने की। और रिजेक्शन जिनको हुई है, जिनको झटका लगा, डीएसपी एजाज अहमद नाइक, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद मीर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जहांगीर अहमद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस खान और तनवीर अहमद मल्ला, इसके अलावा कांस्टेबल शाकिर हुसैन खोजा और अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, कांस्टेबल शाहनवाज अहमद। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। चार्जशीट अक्टूबर में फ़ाइल की गई। एक मुजरमाना साजिश के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया कि इन्होंने ये काम किया, मुजरमाना साजिश रची, किसी को कत्ल करने की गर्ज से इन्होंने ये काम किया, और इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाइयाँ आगे बढ़ी। और ये बेल मांग रहे थे, लेकिन वकील ने, ज़हूर मलिक साहब ने बड़े अच्छे से आर्ग्यू किया, उन्होंने साफ कर दिया कि बाहर जाएंगे, गवाह को ख़तरा भी है, धमकियाँ भी देंगे, और इनसे नुकसान होगा, तो बेल नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से इन तमाम लोगों को जो इल्ज़ामात हैं, इनकी नौइयत को देखते हुए, हसास मामला है, इसको समझने की ज़रूरत है, अदालत ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो अल्लाह करे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाम पर जो लोग काम कर रहे थे, जो अब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन तमाम लोगों के साथ भी वैसा ही हो जिनने जुल्म खुर्शीद अहमद के साथ किया। ये हम नहीं, चार्जशीट जाकर पढ़िएगा सीबीआई की, आपको सब समझ आ जाएगा।